लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, माननीय राज्यपाल उत्तराखंड, हम आपको अपने मध्य के बीच पे पाकर के अति प्रसन्न हैं। आप मानव उत्थान सेवा समिति के आग्रह पर इस सद्भावना सम्मेलन और राष्ट्र शिविर में आप पधारे, आपका हृदय से स्वागत है। ये सद्भावना सम्मेलन ये अपेक्षा करता है कि हमारे परिवार में सद्भावना हो, हमारे गांव में सद्भावना हो, हमारे जिले में सद्भावना हो, हमारे प्रदेश में सद्भावना हो, हमारे देश में सद्भावना हो और विश्व के अंदर सद्भावना हो। जब जब भी राज्यपाल जी के पास हम लोग जाते हैं, वो इतनी अध्यात्म की, इतनी प्रभु के नाम की चर्चा करते हैं कि ऐसा लगता है कि हम किसी दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो गए हों। आपका अध्यात्म से बहुत बड़ा प्रेम है। अभी भी गुरवाणी को सुन के आप अति प्रसन्न हुए, आपने अपनी भावना व्यक्त की और आप हृदय से चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड का विकास हो, हमारा राष्ट्र विश्व गुरु बने। हमारे संतों ने जो कहा और श्वासों की माला के बारे में जो कहा, राम नाम के सुमरण के बारे में जो कहा, इस पर हमें संतों की वाणी की गहराई में जाना चाहिए। मुझे एक बात याद आई, स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए, उनको एक कक्षा में जाना था। कक्षा में पहुंचने से पहले विद्यार्थियों ने बोर्ड के ऊपर लिखा, गॉड इज नोवेयर। उन्होंने सोचा कि इस बात को पढ़ करके स्वामी जी क्रोधित हो जाएंगे, गुस्से में आ जाएंगे, ही लूज हिज टेम्पर। स्वामी जी आए, बोर्ड को पढ़ा और हंसने लगे। उन्होंने डस्टर लिया और डस्टर लेकर के उन्होंने नो को आगे खिसका दिया और लिख दिया, गॉड इज नाउ हियर। कि भगवान यहां है। हमारे महापुरुषों की वाणी, हमारे 10 बादशाहों की वाणी में इसी बात की पुष्टि की गई है कि भगवान है और आप उसे जान सकते हैं। ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। ज्ञान का काजल गुरु महाराज ने दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, और अज्ञान का जो अंधकार है वो समाप्त हो गया। एक सूरज चमकता है, एक ही होता है, पर सारे रात्रि का अंधकार दूर हो जाता है। इसी प्रकार से जैसो चंदवा उगवे, सूरज चढ़े हजार, एते चांदना होइया, गुरु बिन घोर अंधियार। हमारे संतों ने सदगुरु को वो लाइट हाउस कहा है जिसके प्रकाश से जीव संचालित होगा तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि वो आग, वो फ्लेम, वो जानने की जिज्ञासा हमारे अंदर होनी चाहिए। एक दफे एक व्यक्ति ने विवेकानंद जी से कहा कि मैं भगवान को जानना चाहता हूं। विवेकानंद जी ने कहा चलो, नदी में ले गए, नदी में उसको डुबो दिया, उसके ऊपर बैठ गए। अब बेचारा बड़ा तिलमिलाने लगा, थोड़ा बहुत तो श्वास था उसको इस्तेमाल किया,
जब मरने के कगार पर हो गया तो पूरी ताकत लगा करके और उसने स्वामी जी को किनारे किया और ऊपर आ गया और श्वास लिया। स्वामी जी कहने लगे, भाई तुम्हें किस चीज की आवश्यकता थी, पानी के नीचे रह लेते। बोला, महाराज बिना श्वास के मैं रह नहीं सकता था, मुझे श्वास की परम आवश्यकता है। विवेकानंद जी ने कहा, जैसे श्वास की परम आवश्यकता है वैसे ही वो ज्ञान की अग्नि तुम्हारे अंदर जब प्रज्वलित होगी तब तुम प्रत्यक्षीकरण कर पाओगे। वो ज्ञान की अग्नि का फ्लेम तुम्हारे अंदर होना चाहिए। एक व्यक्ति का घोड़ा था, बड़ा अच्छा घोड़ा था, हर रेस को जीतता था। तो कुछ लोगों ने घोड़ा चुरा लिया और वहां पर एक गधा बांध दिया। अब बेचारा वो जब आया देखा उसने गधा बंधा हुआ है, अब कैसे क्या करेगा सोचने लगा। चलिए, उसने धैर्य नहीं खोया, पेशेंस नहीं लूज किया। जब वो बिल्कुल पंक्ति पे खड़े हो गए, वो आदमी गया, कुछ पेट्रोल लाया और गधे की पूंछ पर पेट्रोल छिड़का उसने, और जैसे ही दौड़ का शुभारंभ हुआ उसने पूंछ पर माचिस लगाई और लगाते ही वो धधकने लगी और घोड़े ने देखा पूंछ में आग लग गई और वो दौड़ा। जिसकी लोग सोच रहे थे कि क्या गधा दौड़ेगा, क्या ये दौड़ेगा, वो इतना तेज दौड़ा कि पूरी दौड़ के अंदर प्रथम आ गया। वो आग जब हमारे अंदर होगी, वो दौड़ने की तीव्रता हमारे अंदर होगी, वो जानने की जिज्ञासा जब हमारे अंदर होगी। बुल्ले शाह अपने मुर्शिद के पास जाते हैं, उनके मुर्शिद प्याज की पौध लगा रहे थे। तो बुल्ले शाह ने पूछा, महाराज रब दा की पौना? तो उन्होंने कहा, इत्थे पुटना तो इत्थे लौना, पर इसके बीच के अंदर यहां से वो निकालो और यहां लगाओ, उसके बीच के अंदर वो ज्वाला होनी चाहिए, उस बीच के अंदर वो आग होनी चाहिए, उस बीच के अंदर वो ललक होनी चाहिए, उस बीच के अंदर वो श्वास लेने का तीव्रता होनी चाहिए, तब जाके आप प्राप्त करोगे। इसलिए जो राम नाम की चर्चा की गई, राम तो सबके हृदय के अंदर रमण करता है। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। जो ओमनीशियंट है, ओमनी प्रेजेंट है, कण कण में विद्यमान है, जिसके बारे में संत कहते हैं जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। तो वो ज्ञानी की जो ज्ञान नेत्र होते हैं, उससे हम जब निश्चित रूप में पहचानेंगे तो संतों की वाणी हमारे जीवन में प्रकट हो जाएगी। और इसके लिए संत कहते हैं, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा तोरे संग समाई, पुष्प मध्य जो बास बसत है। फ्लावर के अंदर जैसे उसकी बास, उसकी सुगंध बसती है। आपने देखा होगा जब लोग गुलाब की रूह बनाते हैं तो गुलाब के जर्रे जर्रे से उसकी सुगंध निकालते हैं। पुष्प मध्य जो बास बसत है, मुकर माही जस छाई, तैसे ही हरि बसत निरंतर, घट ही खोजो भाई, बाहर भीतर एको जानो, यह गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपे चीने, मिटे न भरम की काई। विदाउट नोइंग योर सेल्फ ये भरम की काई समाप्त नहीं होगी। तो आज ये आध्यात्मिक वातावरण हमें मिला है कि अपनी मान की पर्दे को, मल विक्षेप आवरण को दूर करते हुए जो जर्रे जर्रे के अंदर रमण कर रहा है, जो एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन के अंदर, प्रोटॉन के अंदर, न्यूट्रॉन के अंदर, जिसके लिए गीता में कहा ये सारा संसार 3 गुणों से बना है, सत, रज और तम। साइंस उसको कहती है दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ, क्या कहते हैं, मैटर। ये पदार्थ के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं और इनके अंदर जो शक्ति है वो शक्ति उसी ओमनिशियंट परमपिता परमात्मा की है। उसको हृदय में जाने। और मैं आज महामहिम जी के सामने एक बहुत ही अच्छी बात का उल्लेख करने जा रहा हूं। आपने देखा होगा कि हम
अपने कंट्री की जीडीपी नापते हैं, पर भूटान जैसे देश के अंदर उनकी बड़ी यूनिक फिलॉसफी है और वो जीडीपी की जगह ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के बारे में चर्चा करते हैं और वो कहते हैं कि जीवन के अंदर ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस होनी चाहिए। ये विचार महाराजा जिमे सिंगे वांगचुक, द 4th किंग ऑफ भूटान, उन्होंने ये 1970 के अंदर ये विचार लाया और कहा ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी। और उन्होंने इसके लिए 4 पिलर्स के बारे में चर्चा की: सस्टेनेबल एंड फेयर इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड गुड गवर्नेंस। तो उनका ये कहना है कि हम लोगों का आंकलन करें कि लोग कितने सेटिस्फाइड हैं, कितने संतुष्ट हैं। हमारे संतों ने कहा गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। कहा कितना भी खजाना आ जाए, इफ यू डोंट हैव द सेटिस्फैक्शन यू हैव नथिंग। इसलिए उस सेटिस्फैक्शन को प्राप्त करो। और ये बात उन्होंने कही और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि यूनाइटेड नेशन में भी इसी बात को जो है रखा गया। इट हैज इन्फ्लुएंस्ड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द यूनाइटेड नेशंस टू कंसिडर हैप्पीनेस एंड वेलबींग इन पॉलिसी मेकिंग। तो ये पॉलिसी मेकिंग के अंदर आ रहा है और इसमें हैप्पीनेस की मिनिस्ट्रीज बन रही हैं। तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम जो प्रसन्नता है उसको समझें, उसे प्राप्त करें। और प्रभु तो सत चित आनंदमय है, उसको जीवन में प्राप्त करके आनंद को प्राप्त करें। और ये जो पूरा आप देख रहे हैं, इसके अंदर यही भावना हमारे ऋषियों के रही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। उनका यही कहना है सब सुखी हो, सब निरोग हो। तो इस भावना के साथ हम आगे बढ़ें और निश्चित रूप में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आज जिस सनातन का प्रचार कर रहे हैं उसकी भावना को ओतप्रोत कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सौभाग्य की बात है। आपने देखा होगा, मैंने महामहिम जी से भी कहा कि हरिद्वार में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए। दुनिया की मांग है। माननीय राज्यपाल जी अभी यहाँ इंटरनेशनल फ्लाइट लेके लोग आए हुए हैं, दिल्ली से 7-7 घंटा यहाँ सफर करना पड़ा। अगर यही इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा तो आपकी कनेक्टिविटी दुबई से, लंदन से, अमेरिका से डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी। 4 धाम यात्रा जो यहां से होती है, यमुनोत्री की, गंगोत्री की, बद्रीनाथ की और केदारनाथ की और हेमकुंड साहब की यात्रा, वो यहीं से प्रारंभ होगी। आपकी रिवर राफ्टिंग जो है यहीं से शुरुआत होगी। लोग अपने दिवंगत माता पिता की भस्म को प्रभावित करने के लिए हरिद्वार आना चाहते हैं। यह हमारे सनातन का बहुत पुराना संस्कार है। जब औरंगजेब से शाहजहां ने कहा कि भाई मुझे कुछ पानी दे दे, 1 सुराही पानी देता है जिससे काम नहीं चलता, 1 सुराही और दे दे। तो औरंगजेब ने मना कर दिया। तो शाहजहां कहता है, लिखता है कि अरे इन हिंदुओं से सीखो जो मरने के बाद भी अपने माता पिता को श्राद्ध करते हैं, पानी चढ़ाते हैं। तू तो जीता जी मुझे 1 सुराही दे रहा है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे सनातन का जो प्रचार है, सनातन की जो भावना है कि हम हरिद्वार में एक ऐसे स्थान पर जहां से गंगा का अवतरण होता है, गंगा एक शिक्षा देती है। गंगा कभी किसी प्यासे से उसकी जात नहीं पूछती, उसका धर्म नहीं पूछती, उसकी प्यास बुझाती है, उसे शीतलता प्रदान करती है। गंगा की कई नदियां हैं, आप हिमालय से चलोगे अलकनंदा मिलेगी, सरस्वती मिलेगी, धौली मिलेगी, पिंडर मिलेगी, भागीरथी मिलेगी, मंदाकिनी मिलेगी, आपको नयार नदी मिलेगी। ये सब नदियां समुद्र में मिलना चाहती थी पर नहीं मिल पाई। तो नदियों ने कहा कि बहनों हम सब एक हो जाएं। तो आप देखेंगे कि बद्रीनाथ से सरस्वती आती है
और आपके तिब्बत की तरफ से धौली आती है, मिल करके अलकनंदा बनी। फिर उसमें कर्णप्रयाग में पिंडर जुड़ती है, उसके अंदर फिर आपके रुद्रप्रयाग के अंदर मंदाकिनी जुड़ती है, और आपके देवप्रयाग में भगीरथी और अलकनंदा जुड़ती है। तब गंगा पूर्ण हो जाती है और समुद्र तक पहुंच जाती है। हम सब मिल करके अगर चलेंगे तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, पर हम सबको एक होना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा था कि समुद्र ने नदियों से कहा कि तुम्हारा जल तो बड़ा मीठा है, मेरा जल तो बड़ा खारा है। नदियों ने हंस के कहा कि हम बहती रहती हैं, बांटती रहती हैं, तुम तो किसी को बांटते नहीं, अपने में समा लेते हो। तो भाई बांटना चाहिए। तो आज वही संकल्प लेने का दिन आ गया है जब 40 मुक्तों ने अपने गुरु महाराज के पास पहुंचे। उस इतिहास को याद करें, उस आग को लेके चले, अनुभूति की आग को लेके चले, तो हमारे देश का कल्याण होगा, हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर हृदय से आभार प्रकट करता हूं अपने राज्यपाल महोदय का कि उन्होंने इस सम्मेलन में आकर के हमें दर्शन दिए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम तत्सत। भारत माता की जय। बन जावा बंदा मैं तेरा, है कृपा निदान। बन जावा बंदा मैं तेरा, है कृपा निदान। श्वासा दी माला नल सिमरा मैं तेरा नाम। श्वासा दी माला नल सिमरा मैं तेरा नाम। पंजामा बंदा मैं तेरा, है कृपा निदान। पंजामा बंदा मैं तेरा, है कृपा निदान। श्वासा दी माला नल सिमरा मैं तेरा नाम। श्वासा दी माला नल सिमरा मैं तेरा नाम। करदा रहा मैं, करदा रहा मैं। संगता दी सेवा करदा रहा मैं। चरना ते मस्तक करदा रहा मैं, करदा रहा मैं। मेरी खल दे जोड़े गुरु के सिख हंडान। मेरी खल दे जोड़े गुरु के सिख हंडान। सांसा दी माला नल सिमरा मैं तेरा नाम। सांसा दी माला नल सिमरा मैं तेरा नाम। तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। जय हिंद। आज इस मानवता के सागर को देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। ऐसा लग रहा है कि प्रभु ने ये क्षण अपने आप हमको वरदान के रूप में दिए। ऐसा लगता है कि पुराने जन्मों में हमने कोई पुण्य किया होगा कि ये क्षण हमको प्राप्त हुए। ये जो क्षण है, 2 दिन पहले ही बैसाखी का त्योहार मनाया। एक कृषि का उत्सव था,
एक खालसा का सृजन दिवस था और कल ही हमने भारत रत्न बाबा अंबेडकर का की जयंती को मनाया। कल हमने ताली मारनी है तो जोर से मारिए। कल जो हमने समानता और समरसता को पूजा है, ऐसा लगता है कि प्रभु ने ये वरदान देकर हमको ये क्षण दिया है कि हम आज के इस क्षण में संकल्प करें। सबसे जरूरी संकल्प है कि हम मानव के उत्थान के लिए क्या करें। और ये जो शब्द है ना, मानव उत्थान सेवा, ये सेवा, कल्याण, कर्म, कार्य समझते हुए पूरा जीवन लग जाता है। प्रभु ने हमको ये अवसर दिया है कि पवन पावनी मां गंगा के तट में आकर, उस हरि के द्वार में आकर, उस शिव जी के प्रांगण में आकर अपनी डिविनिटी, अपनी दिव्यता, स्पिरिचुअलिटी और भव्यता से मिले। अपने आप, अपनी अंदर में आत्मा, अपनी आस्था, अपनी आध्यात्मिकता को एक अलौकिक तरीके से अपने आप को जाने। कभी कभी ऐसा लगता है, एक सवाल आता है दिमाग में कि क्या मानवता, क्या हम सब अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ वैल्यू, क्या हम अपने अंदर में जो ब्रह्मांड है, क्या हम उसको पहचानते हैं? आज वो क्षण है जब आप अपने अंदर अपने ब्रह्मांड को जानिए। और एक बात पक्की है, उत्तराखंड में, वाहेगुरु की धरती में, प्रभु की धरती में, उस त्रिशूलधारी शिव जी की धरती में एक अलग ही वरदान है। आप जब अपना आस्था और आत्मा की तरफ मुड़ेंगे तो अपने आप आपको आशीर्वाद मिलता रहेगा। जोर से ताली बजाइए, प्रभु सुन रहा है। मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि मैं आदि कैलाश गया, जो हमारे पिथौरागढ़ इलाके में है, हाई एल्टीट्यूड का इलाका है। जब मैं गया था उस वक्त में बर्फ पड़ रही थी, स्नो थी वहां पर, मौसम खराब था। और जब मैं वहां पहुंचा तो वहां पर एक बहुत बड़ा त्रिशूल है। मुझे तो शिव जी में शुरू से ही बहुत विश्वास रहा है। मैंने अपनी आंख बंद की, शिव जी की स्तुति की, शिव जी से वरदान मांगा। मैंने 5 मिनट शिव जी की पूजा की होगी तो एक ऐसा अद्भुत सीन हुआ जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। उस 5 मिनट के बाद जब मैंने आंखें खोली तो एक पंछी आकर बिल्कुल त्रिशूल के ऊपर में बैठ गया। वो एल्टीट्यूड, वो मौसम, वहां पर और कोई पंछी या जानवर नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि किसी ऋषि मुनि की आत्मा भगवान का संदेश देने के लिए वहां आई है। तो जो मेरे साथ खड़े थे, मैंने उनको कहा कि जल्दी से इनकी फोटोग्राफ खींचिए। तो उन्होंने जल्दी से मोबाइल से अपनी उनकी फोटोग्राफ खींची और जैसे फोटोग्राफ खींची वो चले गए। और मुझे ऐसा लगा कि आज तो पूजा करने का, अरदास करने का, मंत्र पढ़ने का एक अलग आनंद आ गया है। तो मैंने अपने बाकी जो मेरे स्टाफ थे उनसे कहा कि आज तो आनंद आ रहा है, गिव मी अनदर 10-15 मिनट, आई वुड लाइक टू प्रे लिटिल मोर। और जब मैंने फिर आंख बंद करके 10 मिनट तक प्रेयर की तो मैंने देखा 10 मिनट में क्या बदला।
ये शक्ति है प्रभु के प्रांगण के अंदर में। उसकी शक्ति क्या है? 10 मिनट के अंदर में बर्फ बंद हो गई, बादल चले गए और सूर्य आ गया। पहाड़ों में जब बर्फ पिघलती है तो पत्थर अपने आप एक लाइन, एक रूप लेते हैं। तो मैंने जब आदि कैलाश की तरफ देखा तो एक पहाड़ में ऐसा रूप बन रहा था जैसे गुरु नानक देव जी शॉल लेकर बैठे हों, उनकी दाढ़ी, उनका सिर। मैं आपसे ये क्यों साझा करना चाह रहा हूं? इसलिए कि आप उत्तराखंड में, आप ऋषिकेश, हरिद्वार, गंगा मैया के तट में जो आगे हिमालय है, वहां पर जाकर आप पूजा करेंगे तो यू विल गेट द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिविनिटी एंड स्पिरिचुअलिटी फॉर योरसेल्फ। आज सचमुच मैं अपनी आत्मा से, अपने हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं श्री महाराज सतपाल जी का कि आज मुझे मानव उत्थान सेवा समिति के इस सुंदर, इस सद्भावना सम्मेलन, मेरी वाइफ अक्सर मुझसे पूछती है ये भावना कौन है? तो मैं उसको कहता हूं कि सबसे बड़ी जो भावना है वो सद्भावना है। वो सद्भावना जिसके अंदर में गुरु नानक देव जी का वो संदेश जो कहते हैं कि सब कुछ तेरा, सर्वदा भला, जिसके अंदर में हमारी आत्मा कहती है कि दूसरों की सेवा करो, दूसरों की मदद करो, सर्वदा भला होना चाहिए। ये जो सद्भावना है, मुझे अवश्य है कि आज जो आपकी आत्मा को प्रसाद मिलेगा वो प्रसाद इस रूप में होगा कि आपकी सोच, विचार और धारणा बदल जाएगी। जोर से ताली बजाइए। जो आज प्रसाद आप लेके जाने वाले हैं, और एक बात पक्की है, आप अकेले पूजा करेंगे तो उसका जो प्रसाद है वो अलग है, लेकिन आप परिवार की तरह सामूहिक तरीके से जो पूजा करेंगे उसका जो रिजल्ट है वो प्रभु खुद देगा आपको। आपकी तालियों की गूंज से ऐसा लग रहा है कि प्रभु का आशीर्वाद एक एक आत्मा को मिल रहा है। हमारी जिम्मेवारी 8.4 बिलियन मानवता की है। हमारी जिम्मेवारी ब्रह्मांड के ज्ञान और विद्या को जानकर सबके साथ में साझा करना और बांटना, वो हमारी जिम्मेवारी है। हमारी जिम्मेवारी है सनातन धर्म के, सनातन सोच की जो गहरी सोच है, वो जो डूंगी सोच है, उस सोच को सबको कैसे बताएं। मुझे ऐसा लगता है कि भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत का इतिहास हमारे एक एक कण के अंदर में है। इट इज इन पार्ट ऑफ अ डीएनए। कभी कभी ऐसा लगता है, आप अपनी आंखें बंद करिए, अपनी आत्मा से मिलिए तो पता चलता है कि उसके अंदर में, उसके डीएनए के अंदर में शंकराचार्य जी की सोच, विवेकानंद जी की सोच, गुरु नानक देव जी की सोच, श्री कृष्ण जी की सोच, भगवान प्रभु राम जी की सोच, सब कुछ ही सीमित है, आपके अंदर ही है। आप जब इतनी जोर से ताली बजा रहे हैं, लगता है कि प्रभु ने हमको आशीर्वाद दिया है और ये बात आपकी आत्मा के अंदर में घर कर गई है। सच कहूं तो जो आपकी ऊर्जा है, जो आपका फोकस है, जिस प्रकार से आपने आज श्री महाराज सतपाल महाराज जी को सुना है, ऐसा लगता है कि एक एक बात आप एक ब्रांड एम्बेसिडर की तरह, एक आत्मा के ब्रांड एम्बेसिडर की तरह पूरी मानवता को देने वाले हैं।
आज आपकी जो एक एनर्जी लेवल है, एक वाइब्रेशन लेवल है, एक ऊर्जा लेवल है, ऐसा लगता है ये अलग ही किस्म के जागृता हम सब के अंदर में डाल रहा है। अभी हमारी जिम्मेवारी है कि हम इसको पूरी मानवता के साथ कैसे साझा करें। ताली नहीं मारेंगे? हमारे परिवार ने, राष्ट्र रूपी परिवार ने एक सपना देखा है, और ये जो सपना है, ये खुली आंखों से सपना देखा है। वो सपना है, ये खुली आंखों से जो सपना हमारे राष्ट्र ने देखा है, वो है कि 2047 हम विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत और हम विश्व गुरु बनेंगे। आपकी तालियों को देखकर लगता है कि हमको विश्व गुरु होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये ब्रह्मांड का हुक्म है कि भारत एक पल में विश्व गुरु बनेगा। इस सपने को पूरा करने के लिए जरूरी है कि हम संकल्प लें। मैं चाहूंगा कि आपकी आत्मा ये संकल्प ले कि आपने किस प्रकार भारत को विश्व गुरु के स्थान पर लेके जाना है। मुझे तो ऐसा लगता है, आपकी ऊर्जा को देखकर, आपकी पवित्रता को देखकर, आपकी शुद्धता को देखकर, आपके इन्वॉल्वमेंट को देखकर, आप एक एक आत्मा को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला समय भारत की उस सोच, विचार और धारणा से ही चलेगा। महाराज जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि सबसे जरूरी है एकता, अखंडता। हमारे पूरे भारत में इतनी सुंदर विविधता है। हमारे अंदर में, हमारे राष्ट्र के अंदर में आप 15 किलोमीटर जाएंगे तो वेशभूषा चेंज होने लगती है, स्वाद टेस्ट होने लगता है, बोली चेंज होने लगती है। लेकिन एक चीज है जो भारत के लिए जो प्यार है, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोप्रिय, वो सबसे बड़ी सोच हमारे अंदर में है। गुरु नानक देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब के अंदर में सबसे पहला शब्द और अंक लिखा है एकम। वो एकम का मतलब है कि हमको सबको उस एकता, उस ब्रह्मांड की अखंडता, उस ब्रह्मांड की एकता के अंदर में मिलना है। ये हमारे लिए सबसे जरूरी है, दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज यूनिटी, व्हाट इज एकता, व्हाट इज अखंडता। आज सचमुच एक ऐसी रियलाइजेशन हुआ है, आज एक आत्मा के स्तर पर ऐसा रियलाइजेशन हुआ है, आप सबको देखकर, आप सबकी आत्मा को देखकर, कि हमको हर व्यक्ति को एम्पावर करना है, सशक्त करना है। वी गॉट टू गिव हिम द रियलाइजेशन ऑफ हिज सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ वैल्यू। ये हमारे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरी आपसे एक एक आत्मा से एक रिक्वेस्ट है। मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अपने स्वयं को पहचानिए। जोर से ताली बजाइए, जोर से ताली बजाइए, हाथ ऊपर करके ताली बजाइए, जोर से ताली बजाइए कि आज आप संकल्प ले रहे हैं कि आप अपने स्वयं को पहचानेंगे।
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस क्षण के अंदर में प्रभु खुद हमारे साथ में हैं। आपके एक एक आत्मा के अंदर मुझे शिव जी का रूप दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि शिव जी ने आपकी आत्मा के अंदर में एक ऐसा रूप लिया है, ऐसी जागृति की है। इट हैज गिवन दैट रियलाइजेशन टू अंडरस्टैंड कि भगवान और कहीं नहीं है, हमारे अंदर ही उस ब्रह्मांड के ज्ञान को लेकर आया है। हम सबकी एक जिम्मेवारी है कि हम किस प्रकार से हमारे समाज का निर्माण करें। हमारे लिए एक जिम्मेवारी है, हम अपने परिवार के अंदर में अपने साथियों को, अपने मित्रों की किस प्रकार से चरित्र का निर्माण करें। एक बात मैं भगवान का संदेश देना चाहता हूं। आज जो मैंने आपको देखा है, ऐसा लगता है कि आप भगवान का सबसे सच्चा रूप है, ईच वन ऑफ यू। अगर आपके आसपास किसी भी इंसान को भगवान की मदद की जरूरत है, तो यू शुड बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भगवान। कुछ एक शब्द हैं, कभी कभी उन शब्दों को समझने में पूरा जीवन लग जाता है कि प्रेम क्या है, करुणा क्या है ये शब्द। कभी कभी मैं सोचता हूं कि गुरु नानक देव जी ने हमको मूल मंत्र दिया, उसके अलावा उन्होंने हमको वाणी दी, शब्द दिए, लेकिन सबसे बड़ा चीज जो उनके चरित्र में था, 4 चीजें, वो हमको सबको सबक दिया। मैं वो सबक आपके साथ साझा करना चाहता हूं। वो 4 सबक हैं। सबसे पहले सिंप्लिसिटी, साधारणता। आपकी आत्मा को याद रहेगा? ताली मारिए फिर। दूसरा मासूमियत, इनोसेंस। तीसरा नम्रता, हम्बलनेस। और चौथा, आप सोचिए वो चौथा कौन सा चरित्र का असूल मैं आपको बताने वाला हूं। अपनी आत्मा से पूछिए। चौथा है करुणा, कंपैशन। आपके अंदर में वो करुणा जागृत हो ताकि आप किसी को भी जो सहायता की जरूरत है उसके लिए कदम आगे बढ़ाएं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हैज समबडी गिवन मी द सर्टिफिकेट टू गो एंड हेल्प पीपल। प्रभु ने आज आप सबको, एक एक आत्मा को आज वो सर्टिफिकेट दिया है, एक एक आत्मा को वो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है कि आप मानवता की सेवा करें। जब मेरे को यहां आना था तो मैंने अपना स्क्रिप्ट भी बनाया था। मैंने सोचा कि मैं स्क्रिप्ट बनाऊंगा, स्क्रिप्ट से बोलूंगा, गलत नहीं होना चाहिए। आप सबके सामने में बोलने के लिए तैयारी करना बहुत जरूरी है। लेकिन यहां आने के पश्चात ऐसा लगा कि मैं क्यों बोलूं, भगवान मेरे से ही बुलवाए। मैंने जो आज बोला है वो पूरा भगवान ने बुलवाया है। और भगवान का एक मकसद था कि आपकी आस्था, आपकी आत्मा को किस प्रकार से भगवान एक प्रसाद के रूप में जागृति दे। और मुझे लगता है आपकी तालियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आई एम रिक्वेस्टिंग ईच वन ऑफ यू, अभी इसके बाद में एक ऐसी ताली मारना जो शिव जी के कानों में जाए।
अंदर में आत्मा में एक सवाल उठ रहा है, सुन रहा है ना तू? ऐसा कहते हैं, अपना कार्य, अपना सेवा, अपना कल्याण करते रहिए, पता नहीं किस मोड़ पे नारायण मिल जाए। मैं जो स्क्रिप्ट लिखा था, मैं उस स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ अंतिम पैराग्राफ में आ जाऊंगा। जो मैंने कहा वो एक हाथ की 5 उंगलियां, 5 तत्व, 5 एलिमेंट्स, 5 सब्सटेंस, अगर मैं उसमें समराइज कहूं तो वो संदेश इन चीजों में एकदम निचोड़ आता है। सबसे पहले कि मैं आज प्रभु का, मैं सतपाल महाराज जी का, मैं मानव उत्थान सेवा समिति का पूरी आत्माओं की तरफ से आभार प्रकट करते हैं। एक बात पक्की है कि हम सबकी आत्मा हमारे बदन के अंदर में नाच रही है। आज भगवान ने हमको आशीर्वाद की तरह हमारे भीतर में एक सकारात्मक, एक क्रिएटिव, पॉजिटिव और डायनेमिक ऊर्जा को जागृत किया है। एक हमारे दिल में जो संकोच था, उस संकोच को मिटाकर एक जागृति, एक रियलाइजेशन आज प्रभु ने हम सबको दिया है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मानव उत्थान का गहरा अर्थ क्या है, तो आज समझ में आया कि अपनी आत्मा को, अपनी आस्था को, अपने भीतर को किस प्रकार से सशक्त, एम्पावर किया जाए और अपने आप को पहचाना जाए। आज प्रभु ने हमको अपने आप से, पहचान से मिलाया है। लेट्स थैंक हिम। आज हमारी समझ में यह भी आया कि भारत की, मानवता की जो सबसे बड़ी ताकत है वो एकता में ही है। वो समानता और समरसता में है। और आज हमने एक संकल्प लिया कि किस प्रकार से हम समाज के निर्माण, राष्ट्र के निर्माण और हम भारत के सपनों और उनको जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को सिद्धि की तरफ किस प्रकार से लेके जाए। मुझे तो लगता है, मेरे को एक एक आत्मा से आज प्रेम हो गया है, गहरा प्रेम, डीप लव। और मेरा दिल ही नहीं कर रहा है कि मैं इस संबोधन को समाप्त करूं। आखिर में बड़ा सुंदर शब्द होता है ना, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक आखिर में कहते हैं कि मैं अंत में, अंत और संत एक जैसे ही होते हैं। मैं इस सद्भावना सम्मेलन और राष्ट्रीय एकता शिविर की सफलता की हार्दिक कामना करता हूं। मुझे विश्वास है
आई एम डेफिनेट अबाउट इट। गहरा विश्वास है मुझे कि यह आयोजन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। ये जो क्षण हमने इकट्ठे बिताए हैं, इसको एक पूंजी की तरह, एक कुंज की तरह, एक प्रेरणा स्रोत की तरह अपनी आत्मा में बांध लेना जरूर। आखिर में बोलते हैं ना भाषण के, आइए आइए हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां प्रेम, करुणा और एकता सर्वप्रिय हो। हम अपने जीवन को आध्यात्मिकता और सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक ऐसा भारत, एक ऐसा विश्व, एक ऐसी मानवता, एक ऐसा सनातन, एक ऐसा ब्रह्मांड, एक ऐसा कॉस्मोस बनाएं जिसमें मैं पूरे एक आत्मा की तरफ से आज श्री विभू जी महाराज, श्री सुयश जी महाराज, श्रीमती ऑनरेबल माननीय अमृता रावत जी, श्रीमती आराध्या जी, श्री मोहनिया जी और पूजनीय माननीय सतपाल महाराज जी एक पूरी मानवता, पूरे भारत और प्रभु के लिए काम करना चाहता हूं। आप पूरे खड़े हो जाइए। पूरे खड़े हो जाइए। अपना गला एक बार साफ कीजिए। इतनी जोर से, आत्मा से हम जय हिंद बोलेंगे ताकि ये छत उड़ जाए। उड़ा सकते हैं क्या? हाँ, देखते हैं अभी प्रभु ने हमको कितनी शक्ति दी है। पीछे वाले तैयार हो जाओ, साइड वाले तैयार हो जाओ, इधर वाले तैयार हो जाओ, भगवान तैयार हो जाओ। जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! अभी तीसरा वाला त्रिशूल वाला कहने वाले हैं, तैयार हो जाओ, छत उड़नी चाहिए। जय हिंद! नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नच लैण दे, ओ नच लैण दे, नच लैण दे, मैनू नच लैण दे, नच लैण दे, मैनू नच लैण दे, मैया दे द्वारे मैनू नच लैण दे, नच लैण दे, मैनू नच लैण दे, सजनू दे द्वारे मैनू नच लैण दे, नच लैण दे, मैनू नच लैण दे, सतगुरु दे द्वारे मैनू नच लैण दे, नच लैण दे, मैनू नच लैण दे, मैया दे द्वारे मैनू नच लैण दे, मैया दे द्वारे मैनू नच लैण दे, मैया दे द्वारे मैनू नच लैण दे।
बज लैण दे ओ बज